हेलो फ्रेंड, आज मैं आपको क्लास 10th का मैथ रियल नंबर का ऑब्जेक्टिव बताने जा रहा हूँ। पहला अध्याय का पहला ऑब्जेक्टिव है, निम्न में कौन अभाज्य संख्या नहीं है। तो देखिए, 3 भाज्य संख्या है, 5 भाज्य संख्या है और 2 अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि 2 कौन सी है, ऋणात्मक है, तो इसका आंसर 2 हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या फिर 15 भाज्य संख्या है, 23 ये अभाज्य संख्या है, 12 भाज्य संख्या है, 15 75 भाज्य संख्या है, तो इसका आंसर 23 हो जाएगा। 3 में है, निम्न में से एक निम्न में से क्या है। भाज्य संख्या है, एक भाज्य संख्या नहीं है, अभाज्य संख्या है, एक अभाज्य संख्या भी नहीं है, सी पूर्णांक संख्या, हाँ एक पूर्णांक संख्या है। 4 में देखिए, क्वेश्चन 2019 में पूछा हुआ है, निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। 29 16 15 33, तो 29 होगा अभाज्य संख्या, क्योंकि 29 एक और 29 से करता है, बाकी किसी से नहीं करता है। फिर 415 क्या है। अगला क्वेश्चन है, 415 क्या है, सॉरी 455 क्या है। तो 455 क्या है, तो 455 भाज्य संख्या होगा। कैसे, तो 455 का हम लोग क्या करेंगे, 455 का जब लगाएंगे 5 से तो हो जाएगा 9 और 1, फिर 5 से 7 से लगेगा तो हो जाएगा 13। तो 455 क्या है, अब देखिए 455 क्या है। 455 जो है 5 गुना 7 गुना 13 का गुणनफल है ना। तो ये कौन संख्या है, 455 जो है 455 का क्वेश्चन नंबर 5, 455 जो है भाज्य संख्या है। 455 कौन सी कैसी संख्या है, तो भाज्य संख्या है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि 6 नंबर में, कि निम्न में कौन अभाज्य संख्या है। 91 213 41 501, तो 41 होगा अभाज्य संख्या। 7 नंबर में देखिए कि निम्न में कौन अभाज्य संख्या है। तो फिर 6 भाज्य संख्या है, 9 भाज्य संख्या है, 15 भाज्य संख्या है, 11 भाज्य संख्या है। फिर हो जाएगा, निम्न में कौन अभाज्य संख्या नहीं है। अभाज्य संख्या नहीं है, 2 अभाज्य संख्या है, 0 3 5, 3 अभाज्य संख्या है, 5 अभाज्य संख्या है, 0 भाज्य संख्या, 0 पूर्णांक संख्या है। निम्न में निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है। 8 9 11 15, तो 11 इसका आंसर होगा। देखिए, निम्न में कौन अभाज्य संख्या है। तो 10 21 11 13 35 होगा। अब 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 कैसी संख्या है। तो देख लेते हैं कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 कैसी संख्या है। तो देख रहे हैं कि प्लस 13 है, तो इसमें 13 का कॉमन ले लेते हैं। तो 7 गुना 11 गुना हो जाएगा 1 गुना नहीं, यहाँ हो जाएगा प्लस से कॉमन आ गया, तो हो जाएगा 13 गुना 7 गुना 11 प्लस 1, तो हो जाएगा 13 गुना 11 7 77। या फिर बोल सकते हैं कि जो भी संख्या प्राप्त होगा, या फिर बोल देते हैं 11 7 77 77 प्लस 1, तो 13 गुना क्या हो जाएगा, 13 गुना 78। तो ये क्या हो जाएगा, इसका जो गुणनफल आएगा गुना करने के बाद, ये इन संख्याओं का क्या है, गुणनखंड है, इन संख्याओं से विभाज्य है, इसलिए कैसी संख्या है, यह संख्या हो जाएगी भाज्य, संख्या हो जाएगी भाज्य। 10 पर पावर 16 10 पर पावर 16 20 पर 10 पर पावर क्या भाई 16 पर पावर 0 और 20 पर पावर 0 कैसी संख्या है। देखिए, किसी भी संख्या पर जब पावर शून्य होता है, किसी भी संख्या पर जब पावर शून्य होता है, कैसे होता है, शून्य होता है। तो जब किसी संख्या पर पावर शून्य होता है, जैसे 20 पर पावर 16 पहला है, 16 पर पावर 0 प्लस 20 के पावर 0, तो इसका हो गया 1, इसका 1 1 1 2 कैसी संख्या है, तो अभाज्य संख्या है। 2 कैसी संख्या है, तो अभाज्य संख्या है, तो हो जाएगा अभाज्य। अब सेम टू सेम ये क्वेश्चन 13 जैसा है, सेम टू सेम एक क्वेश्चन कैसा है, तो 13 जैसा है। देखिए, ये क्वेश्चन 13 के जैसा है, तो 13 जैसा था, वैसे क्वेश्चन नंबर 16 है, तो ये भी हो जाएगा
ये हो जाएगा 2 गुना 5 गुना 4 गुना 5 गुना 7, 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 7। ये क्या है, जो भी संख्या आएगी तो 2 3 5 7 का गुणनफल आएगा, इसलिए संख्या भाज्य हो जाएगी, है ना। 8 के पावर 0, 2 के पावर 0, तो 8 के पावर 0 का मान 1 हो जाएगा, 2 के पावर 0 का मान 1 हो जाएगा, है ना। और दोनों के गुणा करेंगे तो 1, एक कैसी संख्या निम्न में क्या है, तो 1 इसका आंसर हो जाएगा। 1.18 प्लस 0.82, तो इसको जब हम ऐड कर देंगे, यहीं पे ऐड कर देते हैं, 1.18 और 0.82, तो ऐड करके आ जाएगा 2। तो 2 कैसी संख्या है, भाज्य की अभाज्य, तो अभाज्य संख्या है। 7 पर 0 क्या है, तो 7 पर 0 क्या है, तो 7 पर 0 का मान हो जाएगा, 7 पर 0 का मान हो जाएगा 1, तो 1 भाज्य है कि अभाज्य है कि पूर्णांक, तो 1 हो जाएगा पूर्णांक संख्या। तो आगे भी हम इस तरह से वीडियो डालते रहेंगे। आज अभी 19 तक हुआ है, आगे 19 के बाद वीडियो डालेंगे। तब तक आप लोग वेट कीजिए और इसी को दोबारा देखिए।